कराची से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है गडाब हॉस्पिटल, जिसे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से एक आइसोलेशन सेंटर के तौर पर मख्तस कर दिया गया है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। वो पेशेंट्स जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव कंसिडर किए गए हैं, उनमें से किसी को भी यहाँ पर अभी तक मुंतकिल नहीं किया गया है। अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ इस हॉस्पिटल का सेटअप जारी है। अस्पताल के अंदर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह की फैसिलिटी जो है वो इन्होंने सेटअप की है कराची से आने वाले पेशेंट्स के लिए जो कोरोना वायरस में पॉजिटिव कंसिडर किए जाएंगे। हम बड़ा टोटल 120 है, ऊपर नीचे हमने सेटअप बनाया। जहाँ जहाँ हमें रूम थे वहाँ पे हमने सेटअप बनाया भाई। और ऊपर कितने बेड्स लगे? अभी मुझे पता नहीं, मगर तकरीबन हमने बताया 120 नीचे ऊपर दोनों मिला के काउंट कर लेंगे तो फिर सामने आ जाएंगे। यहाँ एक फ़ीमेल वार्ड अलग हमने सेपरेट बनाया है, यहाँ मेल वार्ड है, कैटेगराइज कर दिया है हमने। तो हम लोग इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद हैं, जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए इन्होंने सेटअप किया है। फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर मुश्तमिल है। ये आईसीयू यहाँ पर बना हुआ है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये वाला जो फ्लोर है, यहाँ पर कितने बेड्स हैं और क्या क्या फैसिलिटी है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए? ये कोरोना वायरस के हवाले से हमने आईसीयू सेटअप बनाया है, जिसमें 5 बेड वेंटिलेटर के साथ है रूम में। जो क्रिटिकल पेशेंट है जो आईसीयू में रखे जाएंगे, उसके बाद जो रिकवरी होने के बाद जो बाकी बेड है 25 बेड जो हमने साइड में लगा लिए, 2 3 4 5 कमरे हैं। तो वो 5 कमरों में पेशेंट रिकवर होने के बाद फिर इन कमरों में हम शिफ्ट कर लेंगे। पेशेंट्स को अलग अलग क्यों नहीं रखा जाएगा? नहीं देखो, अलग के तो वो तो प्रिवेंटिव मेयर्स तो सारे होंगे, मास्क होंगे, पेशेंट को अलग सबको इंडिविजुअल मास्क तो देंगे ना, सर्जिकल मास्क है वो पेशेंट को मास्क देंगे। तो उस हवाले से आइसोलेशन में रखेंगे उन पेशेंट्स को। अब एक मिसाल है कि यहाँ पे 25 बजे सबको कोरोना वायरस है, तो किसी और को तो ना ज़्यादा रिस्क स्टाफ है, डॉक्टर से पैरामेडिक स्टाफ, वो अपने हिसाब से जो यूनिफॉर्म है या N95 मास्क है, उस हिसाब से वो जो भी किट होगी प्रिवेंटिव मेयर्स के लिए पैरामेडिक या कोई डॉक्टर के जो यूनिफॉर्म होगा तो वो तो आके अंदर कर लेंगे। बाकी सारे पेशेंट तो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उसको तो खतरा नहीं। खतरा तो फिर पैरामेडिक डॉक्टर जो होगा वो अपने प्रिवेंटिव मेयर्स तो ऑलरेडी करेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि हॉस्पिटल को पूरी तरह से ओपीडी के लिए शट डाउन कर दिया जाएगा, यानी कि जो मे भी जनरल ओपीडी के लिए शट डाउन किया जाएगा टेम्पररी। अच्छा, तो यानी कि आम मरीज हो सकता है आम मरीज़ के लिए गवर्नमेंट और सेटअप टेम्पररी बना ले, गडाब सिटी और भी जगह स्कूल कॉलेज या हॉस्पिटल छोटे PHU बेसिक हेल्थ है, तो हो सकता है टेम्पररी वहाँ सेटअप शिफ्ट किया जाए जनरल ओपीडी के लिए। तो यहाँ तो फिर जब कोरोना के पेशेंट रखेंगे तो आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि पेशेंट पे दूसरा सेटअप बनाएंगे जनरल ओपीडी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर मतलब बेड्स का इजाफा करके कितने बेड्स यहाँ पर लगा दिए हैं? टोटल ये 50 बेडेड था, अब हमने इनको अपग्रेड करके 120 बेडेड फैसिलिटीज बना दी है। अच्छा, यानी कि 120 बेड्स यहाँ पर अब मौजूद हैं कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। और अगर मज़ीद इजाफा करना चाहें तो क्या यहाँ पे मज़ीद है? तो मज़ीद अगर हुआ तो कर सकते हैं, कुछ और गुंजाइश है इसमें। यानी कि गडाब हॉस्पिटल जो है वो पूरी तरह से अपनी फैसिलिटीज़ के साथ रेडी है कराची के कोरोना वायरस के पेशेंट्स को यहाँ पर मुंतकिल करने के लिए। और 14 से 15 दिनों के लिए मेरे ख्याल से 14 से 15 दिन तक रखेंगे। बिल्कुल अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे 14 से 15 दिन के लिए। और जो कराची से कोरोना वायरस के पेशेंट्स यहाँ पर आएंगे उनके लिए ये पूरी तरीके से रेडी है।